हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर। आज हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन मेथड of representing information in the terms of a picture, symbol, graphs और number। ऐसे डेटा जो दिए हुए होते हैं और उसके अंदर हो सकता है वो पिक्चर हो बहुत सारे, उसके अंदर कुछ सिंबल दिए हों, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो या फिर बहुत सारे नंबर दिए हों। ऐसे इंफॉर्मेशन को जब हम किसी के थ्रू, किसी क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट करते हैं और उनको ग्रुप वाइज या ऑर्डर वाइज हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको कहा जाता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। मतलब कहते हैं उसको डेटा है, लेकिन आपको वो जो डेटा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंबल, ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन करना है, नंबर है, पिक्चर है, उनको हमको किसी ऑर्डर में जमाना है तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट करना। तो वो हुए डेटा। अब यहाँ पर एक टॉपिक लिया है टेबुलर फॉर्म ऑफ द डेटा। डेटा को टेबल की फॉर्म में किस तरीके से हम जमा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ एक उसके अंदर लिखा हुआ है BSGO। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है B फॉर बनाना, S फॉर स्पोडिला, O फॉर ऑरेंज एंड G फॉर गुआवा। मतलब केला, चीकू, संतरा और अमरूद, इन सबको हमको ये डिसऑर्डर फॉर्म में दे रखा है। मतलब ये डेटा दे रखे हैं और इसको हमको रिप्रेजेंट करना है कौन सी फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो ये कैसे करेंगे? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो भी यहाँ पर दे रखा है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं। ओके, और वो फ्रूट्स दे रखे हैं, वन बाय वन हम आपके सामने लिख देते हैं। जैसे कि बनाना दे रखा है, क्लियर। दूसरा स्पोडिला दे रखा है। तीसरा ऑरेंज दे रखा है और फोर्थ नंबर पे गुआवा दे रखा है। ओके, अब बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो फ्रूट्स के सामने अब हमको गिनना है, ठीक है। मतलब उसको कहते हैं हेली मार्क। ओके, ये गिनना कैसे है? और यहां पर ही लास्ट में उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार बनाना है, कितनी बार स्पोडिला है, कितनी बार ऑरेंज है और कितनी बार गुआवा है, वो आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये बनाना जो है, मतलब आपको वन बाय वन गिनते जाना है। दिस इज द बनाना एंड देन सेकंड इज स्पोडिला, थर्ड नंबर इज गुआवा, फोर्थ नंबर इज ऑरेंज, अगेन ऑरेंज, अगेन गुआवा, अगेन स्पोडिला, अगेन बनाना, अगेन ऑरेंज, अगेन बनाना, अगेन ऑरेंज, अगेन स्पोडिला, नेक्स्ट 2 टाइम्स गुआवा, नेक्स्ट बनाना, नेक्स्ट ऑरेंज। अब आपको क्या करना है? फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर का इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है डेटा को। ओके, नेक्स्ट आपका बनाना, नेक्स्ट आपका अगेन गुआवा, नेक्स्ट आपका वापस बनाना, 6 नंबर ऐसे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑरेंज, नेक्स्ट आपका बनाना, नेक्स्ट आपका बनाना, नेक्स्ट आपका ऑरेंज, नेक्स्ट आपका ऑरेंज एंड देन बनाना एंड देन बनाना। ओके, अब इनको काउंट करना है। ये टेलीमार्क जो आया है उसका टोटल करना है। ये कितनी बार है? 5 और 5 10, ये हुआ आपका 3, ये हुआ आपका 5 और 3 8, ये हुआ आपका 5। अब आपको क्या करना है? इन सब का अगर हम प्लस करें तो ये हुआ 13 प्लस 13 ये 26। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर जितने भी डेटा डिसऑर्डर फॉर्म में दे रखे थे उनको आपने सिस्टमेटिक वे में जमा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या ये 26 है, वो आपको काउंट कर लेने हैं। और यहाँ पर जो काउंटिंग है 26 टोटल, वो 26 यहाँ होने चाहिए। तो ये हुआ आपको डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है टेबुलर फॉर्म में। क्लियर? यहाँ पर एक नया फिर से लिया हमने टॉपिक कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। तो पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि टू प्रेजेंट द डेटा इन द शॉर्टर वे, एकदम छोटे से फॉर्म में। वी नो दैट बाय पिक्चर, जिसको हम पिक्चर से जानते हैं। तो
आपको पिक्टोग्राफ को अगर अच्छी वेज में समझना है तो यहाँ पर एक मैंने टेबुलर फॉर्म बनाया हुआ है और उसके अंदर एक स्कूल के अंदर गेम हो रही है, एक स्पोर्ट्स है, अलग अलग स्पोर्ट्स दे रखे हैं और कितने कौन कौन से गेम में कितने कितने बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको ये पिक्टोग्राफ के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट होता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है इन द स्कूल प्लेइंग, एक स्कूल के अंदर इतनी इतनी गेम खेली जाती हैं। पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है बेसबॉल और पांचवा है बास्केटबॉल। अब इसके अंदर लिखा है कि ये जो स्पोर्ट्स है इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा है, यहाँ पर एक स्माइलिंग फेस बनाया हुआ है, मतलब ये चिल्ड्रन है। अब इसमें लिखा है कि 1 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 10, मतलब एक स्माइलिंग फेस यहाँ बनाया हुआ है कि एक को 10 के बराबर मानना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टोटल क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या 6 नहीं है, क्योंकि एक स्माइलिंग फेस बना रखा है और टोटल 10 के बराबर है। तो टोटल यहाँ पे ये 6 हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे 60। ओके, क्लियर। दूसरा, हॉकी खेलने वालों की संख्या आप समझ गए होंगे, कितना लिखूंगा मैं 30, क्योंकि यहाँ पे 3 है। टोटल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या आपकी हो जाएगी 50। ओके, नेक्स्ट आप लिख पाएंगे बेसबॉल खेलने वालों की हो गई 20 और बास्केटबॉल खेलने वालों की यहाँ पे हो जाएगी 40। ओके, सो इस तरीके से 60, 90, 140 और ये हो गया टोटल आपका 200 टोटल स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर। अब बात करते हैं कि ये पिक्चोरियल फॉर्म के अंदर हमने नंबर फॉर्म में बता दिया। अब आपको इन क्वेश्चनों के आंसर भी देने हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर देखिए। क्वेश्चन पूछा है कि विच स्पोर्ट्स चिल्ड्रन लाइक द मोस्ट, ऐसा कौन सा गेम है जो बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसके अंदर 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट है, बाकी कम में है। और वैसे भी आजकल सभी लोगों को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो और बुजुर्ग हो, सबको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा क्रिकेट, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। अब उसी आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं। ये पूरा जो एक्टिविटी दे रखी है उसके अंदर है 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है विच गेम इज नॉट मच पॉपुलर इन द स्कूल। इस स्कूल में जो गेम हो रही है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी नहीं है, ऐसा पूछा है। तो जो सबसे कम बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो आपका गेम है बेसबॉल। ओके, बेसबॉल कम पसंद करने वाले बच्चे। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन प्ले बास्केटबॉल देन हॉकी। अब आपको पता करना है कि बास्केटबॉल वाले खेलने की संख्या तो 40 है, हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या 30 है, तो कितनी ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। ओके, सो इस तरीके से कि पिक्टोग्राफ के अंदर अगर आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो इस वेज में क्वेश्चन आते हैं। तो इस वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जरा से भी मिस्टेक नहीं करनी है कहीं पर भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिक्टोग्राफ के अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम सीखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया था कि पिक्टोग्राफ के अंदर ये जो स्पॉट्स दे रखी थी इवेंट, उसमें इतने इतने बच्चे पार्टिसिपेट थे। अब इसी पिक्टोग्राफ को आपको बार ग्राफ में चेंज करना है। तो ये भी एक डेटा रिप्रेजेंटेशन है कि बार ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बार ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर डेटा जो होते हैं बार ग्राफ में 2 वेज में बना सकते हैं। एक वो इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, और आप चाहो तो वो ऐसे भी बन सकता है। हॉरिजेंटल वे में अगर ग्राफ को शो करना है तो भी हो सकता है, वर्टिकल में करना है तो भी हो सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे ये ग्राफ का शीट है, क्लियर। इस ग्राफ के शीट में एक बॉक्स के अंदर टोटल 10 लाइनें ऐसे भी होती हैं, 10 लाइनें ऐसे भी होती हैं, एक ब्लॉक में, सिंपल एक ब्लॉक में। ओके, सो इस तरीके से ये ग्राफ का फॉर्म होता है। अब आपको बता दें कि इसके अंदर कैसे बनाया जाता है बार ग्राफ। तो ये जो एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ये वाई एक्सिस होता है, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है वो आपका एक्स एक्सिस होता है। ओके, ये आपका ओ पॉइंट होता है, 0 इसको भी बोल सकते हैं।
अब इसमें बार ग्राफ हमको बनाना है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बार ग्राफ ड्रॉ करना है कि क्रिकेट खेलने वाले 60 है, तो आपको क्या करना है कि नीचे जो OX एक्सिस है उसके अंदर हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल हम लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये एक ब्लॉक मैंने छोड़ दिया, एक ब्लॉक छोड़ के लिखा कि ये क्रिकेट है, ठीक है। दूसरा एक ब्लॉक छोड़ के मैंने बना दिया ये आपका हॉकी है। तीसरा एक ब्लॉक छोड़ के मैंने बना दिया ये फुटबॉल है। नेक्स्ट एक ब्लॉक छोड़ के मैंने ये बना दिया आपका बेसबॉल है। और लास्ट आपका है बास्केटबॉल। ओके, अब इसके अंदर 60, 30, 50, 20, 40 कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक वेज के अंदर बार ग्राफ बनाया जाता है, ध्यान रहे। अब इसके अंदर क्या करना है कि सबसे छोटा नंबर देखना है, ये 20 है और सबसे बड़ा नंबर 60 है। तो आप 1 बाय 1 एक ही लाइन के अंदर देखने जाए तो एक 10 लिख दो, दूसरा आपका 20 लिख दो, तीसरा ये 30 लिख दो, नेक्स्ट आपका 40 लिख दो, नेक्स्ट आपका 50 लिख दो और नेक्स्ट आपका 60 लिख दो। अब इसके अंदर हम बार ग्राफ को बना सकते हैं। अब आपको बताना है कि क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 60 है, तो 60 के ऊपर बार ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है, इस बात का खास ध्यान रखना है। ऐसा डायग्राम बनता है, बार डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका हॉकी खेलने वालों की संख्या 30 है, तो आपको देखना है 30 कहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फुटबॉल कहाँ पर है, फुटबॉल ये रहा और वो 50 है, तो 50 की लाइन में जाना है और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। आपको ये स्केल से एकदम सिस्टमेटिक वेज के अंदर ड्रॉ करना है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट आपका बेसबॉल खेलने वालों की संख्या 20 है, तो वो इस तरीके से बनेगा, और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 40 है, तो वो इस तरीके से बनेगा। ओके, आपने देखा होगा सभी बच्चे क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, तो क्रिकेट के अंदर टोटल अगर 50 ओवर का मैच होता है तो 1 से 50 ओवर तक में हर ओवर के अंदर हम चाहें तो बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कैसे कि समझ लो कि वो जो टीम है हमारी इंडिया की टीम ने 1 ओवर से लगा के 50 ओवर तक का स्कोर देखना है, तो वो आपने देखा होगा कि इस तरीके से बनता ही रहता है, कभी कम होता है कभी बढ़ता है। 1 ओवर में कभी 6 रन बनाए, कभी 10 रन बनाए, कभी 15 बनाए, कभी वापस 2 बनाए। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ इस तरीके से शो होता है। और ये जो बनाया है वो इस वाले फॉर्मेट में भी बन सकता था। अगर मैं ये क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल या बास्केटबॉल को मैं यहाँ भी लिख सकता था और इसको यहाँ लिख सकता था, तो ये जो ग्राफ था वो ऐसे भी बन सकता था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि दोनों वेज में आप चाहो तो बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे अगर चाहें तो इसको डिज़ाइन फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी तरह की डिज़ाइन को अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे ये बार डायग्राम अच्छा दिखता है। ओके, तो इसके अंदर अगर हम स्केल लेना चाहें तो स्केल के अंदर आप देखोगे कि OX एक्सिस जो होता है और एक दूसरा होता है OY एक्सिस। ये दोनों जो हैं, OX पे आपने क्या लिया है, तो OX पे जो भी लिया है वो आपको लिख देने का कि यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो गेम ली है, वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और OY पे हमने ये जो एक ब्लॉक जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये ओनली 10, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो 10 क्या है, तो 10 आपके चिल्ड्रन है या स्टूडेंट है, वो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर आज हमने सीखा टेबुलर फॉर्म क्या होता है, ओके, पिक्टोग्राफ क्या होता है, और तीसरा बार ग्राफ क्या होता है। इसकी वजह से डेटा को अलग अलग, चाहे ये तो हमने आज बात करी कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों में आ गया, हो सकता है कुछ सिंबल दे रखे हों, A to Z का बहुत सारा नंबर दे रखा हो, तो A to Z के अंदर A बहुत सारे हों, ओके, B बहुत सारे हों, C बहुत सारे हों, तो उसको भी हमको बार ग्राफ के अंदर शो करना है तो कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ के अंदर भी हमको अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल को भी हम चाहो तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर होते हैं तो नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे 1 से 100 के बीच में नंबर उलट पुलट दे रखा है, डिसऑर्डर दे रखा है, तो हो सकता है 5 10 बार हो ने 10 4 बार हो ने कोई 11 नंबर है जो 11 नंबर 10 बार हो, तो वो सब आपको मार्क करते जाना है और उस मार्क करते हुए आपको नंबर गिन लेना है कितना टोटल से हमारा कोई लेना
देना नहीं है इसमें, तो आपको अगर उसका भी बार ग्राफ बनाने को बोले तो हम बना सकते हैं। ओके, सो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन साथ में ऑन कर दीजिए नीचे, ताकि आपको मेरे आने वाले मैथ्स के वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच।